हरिओम स्टूडेंट्स, टुडे वी विल डिस्कस हाउ टू कंपेयर बिटवीन टू फ्रैक्शंस। ठीक है ना, दो फ्रैक्शंस के बीच में कंपेयर कैसे करते हैं, मींस हमें ये कैसे पता चलेगा कौन सी फ्रैक्शन ग्रेटर है और कौन सी फ्रैक्शन स्मॉलर है, या हम डिफरेंट फ्रैक्शंस को असेंडिंग ऑर्डर में कैसे लिखेंगे या डिसेंडिंग ऑर्डर में कैसे लिखेंगे। ठीक है ना, तो मैं आप लोग को बता देता हूँ। ठीक है ना, जो भी फ्रैक्शन होती है उस फ्रैक्शन में दो चीज़ें होती हैं, एक होता है न्यूमरेटर और एक होता है डिनोमिनेटर। ठीक है, सपोज़ हमने एक फ्रैक्शन लिखी 3/8। ठीक है, तो न्यूमरेटर क्या है 3 एंड डिनोमिनेटर क्या है 8। एक और फ्रैक्शन में लिख रहा हूँ 5/8। ठीक है, अब इन दोनों फ्रैक्शंस में कौन सी फ्रैक्शन बड़ी है और कौन सी छोटी है, मतलब विच इज़ ग्रेटर एंड विच इज़ स्मॉलर। So we have to check first, we have to check that whether the denominators are same or not, मतलब डिनोमिनेटर दोनों फ्रैक्शंस के सेम हैं या नहीं है। ठीक है ना, तो दोनों फ्रैक्शन के अगर डिनोमिनेटर सेम हैं, ठीक है ना, तो हम लोग देखेंगे न्यूमरेटर किसका ग्रेटर है। तो हम लोग देख रहे हैं 5/8 में न्यूमरेटर 5 है और 3/8 में न्यूमरेटर 3 है। तो अगर फ्रैक्शंस के डिनोमिनेटर सेम है, इफ़ डिनोमिनेटर्स आर सेम, देखिए यहाँ पे दोनों डिनोमिनेटर क्या है, सेम है। इफ़ डिनोमिनेटर्स आर सेम देन जिस फ्रैक्शन का न्यूमरेटर बड़ा होता है वही फ्रैक्शन ग्रेटर मानी जाती है, और उधर हम लोग ये वाला सिंबल लगा देते हैं। ठीक है ना, देखिए आप इसको ऐसे समझ लो कि ये जो सिंबल होता है, जब हम लोग किधर कौन ग्रेटर होगा कौन स्मॉलर होगा, इस तरह से हम लोग सिंबल लगाते हैं। तो जिधर ये माउथ जो है ये खुला होता है वो साइड ग्रेटर होती है। जैसे इधर हमने माउथ खोल दिया, मतलब इधर साइड, ये वाली साइड ग्रेटर होगी। इधर साइड मुंह खुला हुआ है, मतलब ये वाली साइड ग्रेटर होगी। ठीक है ना, तो यहाँ पे मैंने देखिए माउथ इस साइड खोल रखा है ना इसका। ठीक है ना, तो 5/8 ग्रेटर है। तो हमें क्या चेक करना है कि इफ़ वी हैव टू कंपेयर बिटवीन टू फ्रैक्शंस, तो हमें ये देखना है कि पहले तो दोनों के डिनोमिनेटर सेम होने चाहिए। अगर डिनोमिनेटर सेम है तो जिस फ्रैक्शन का न्यूमरेटर ग्रेटर होगा वही फ्रैक्शन ग्रेटर मानी जाएगी। मतलब 5/8 में 5 न्यूमरेटर ग्रेटर है और 3/8 में 3 स्मॉलर है, इसलिए 5/8 बड़ी है। कोई और एग्जांपल लेते हैं, 7/11 एंड 5/11, दोनों के डिनोमिनेटर सेम है। जब दोनों के डिनोमिनेटर सेम है तो बताइए न्यूमरेटर किसका ग्रेटर है। तो 7 ग्रेटर है, तो इधर ये 7 बड़ा हो गया, 7 की तरफ हमने इस तरह से ओपन कर दिया, मतलब 7/11 ग्रेटर है। ठीक है ना, क्लियर हुई बात कि नहीं। अच्छा, ये तो बात हो गई कि जब डिनोमिनेटर सेम हो गए। मान लीजिए कोई फ्रैक्शन हमारे पास इस तरह से है 5/9 एंड 5/6, सपोज इस तरह की कोई फ्रैक्शन है। यहाँ पे डिनोमिनेटर सेम नहीं है, यहाँ पे क्या सेम है, न्यूमरेटर। तो आप बच्चों याद रखिएगा, कंफ्यूज मत होइएगा, जिन फ्रैक्शंस में न्यूमरेटर सेम होते हैं उनमें हम लोग फिर डिनोमिनेटर से चेक करते हैं। यहाँ पे जैसे डिनोमिनेटर सेम थे तो किससे चेक कर रहे थे, न्यूमरेटर से चेक कर रहे थे। तो जिसका न्यूमरेटर ग्रेटर था वही फ्रैक्शन बड़ी थी। यहाँ पे देखिए डिनोमिनेटर दोनों सेम है, तो जिसका न्यूमरेटर यानी इसका न्यूमरेटर ग्रेटर था 7 का, तो 7/11 ग्रेटर है, 5/11 छोटी है। लेकिन जब न्यूमरेटर सेम होते हैं तो उल्टा होता है। ठीक है ना, जब न्यूमरेटर दोनों के सेम होंगे तो हम लोग डिनोमिनेटर चेक करेंगे, और जिसका डिनोमिनेटर बड़ा है, जैसे यहाँ पे 5/9 और 5/6 में 5 न्यूमरेटर दोनों के क्या है, सेम है। अब डिनोमिनेटर देखते हैं, इसका डिनोमिनेटर 9 है और इसका डिनोमिनेटर 6 है। जिसका डिनोमिनेटर बड़ा होगा, ठीक है, वो फ्रैक्शन छोटी होती है। ध्यान समझिए, जिसका डिनोमिनेटर ग्रेटर होगा, यानी 9 बड़ा है और 6 देखिए छोटा है, तो जिसका डिनोमिनेटर बड़ा होगा वो फ्रैक्शन छोटी होगी। यानी बड़ी कौन सी हो गई, 5/6, याद रखिए। क्लियर हुई बात कि नहीं क्लियर हुई। जब न्यूमरेटर सेम होंगे तो जो डिनोमिनेटर बड़ा होता है वो फ्रैक्शन छोटी मानी जाती है। ठीक है, और जबकि यहाँ उल्टा होता था, डिनोमिनेटर सेम होते थे तो न्यूमरेटर से चेक करते थे, जिसका न्यूमरेटर बड़ा वही फ्रैक्शन बड़ी होगी। लेकिन यहाँ पर हम लोग अलग चीज़ होती है, जब हम देखेंगे न्यूमरेटर सेम है तो जिसका डिनोमिनेटर बड़ा होगा, डिनोमिनेटर से चेक करेंगे, जिसका डिनोमिनेटर बड़ा होगा वो छोटा होगा। जैसे सपोज हम लोग कोई और ले लेते हैं, 10/13 और 10/17, ये है। तो देखिए दोनों के न्यूमरेटर सेम है,
न्यूमरेटर दोनों के सेम है। अब देखिए डिनोमिनेटर किसका बड़ा है 17, अब डिनोमिनेटर चेक करिए दोनों के, इसका 13 है इसका 17, तो 17 डिनोमिनेटर जो है वो ग्रेटर है, इसलिए ये वाली फ्रैक्शन छोटी हो गई, ये वाली फ्रैक्शन बड़ी हो गई। समझ गए बात कि नहीं समझ गए? चलिए, तो इस तरह से हम पता कर सकते हैं कि कौन सा फ्रैक्शन ग्रेटर होगा कौन सा फ्रैक्शन छोटा होगा। ठीक है, चलिए अब ये हमारे सामने ये कुछ फ्रैक्शंस हैं, ये सारी फ्रैक्शंस है हमारे पास 1 2 3 4 5, ये इतनी फ्रैक्शंस है हमारे पास। अब हमें इन्हें असेंडिंग ऑर्डर में लगाना है, ठीक है ना, असेंडिंग ऑर्डर। तो असेंडिंग ऑर्डर का मतलब आप बच्चों सभी जानते हो, असेंडिंग ऑर्डर का मतलब होता है छोटे से बड़ा। मतलब हमें सबसे पहले छोटी फ्रैक्शन लिखनी होगी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे बड़ी, फिर उससे, मतलब छोटे से बड़ा हम लोग लिखते हैं, ठीक है ना। तो असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। आप क्या देख रहे हो यहाँ पे सबके डिनोमिनेटर्स क्या हैं, सेम है, सभी के डिनोमिनेटर सेम है, ठीक है ना। तो जब सबके डिनोमिनेटर सेम है तो मैंने क्या बोला था, क्या चेक करते हैं, न्यूमरेटर, और जिसका न्यूमरेटर बड़ा होता है वो बड़ा होगा और जिसका न्यूमरेटर छोटा होगा वो छोटा होता है। तो अगर सबके डिनोमिनेटर सेम है तो आप बताइए इनमें सबसे छोटा न्यूमरेटर किसका है, 2 सबसे छोटा है ना, तो सबसे छोटी फ्रैक्शन 2/9 हो गई, ठीक है। फिर 2/9 से बड़ा कौन होगा, 2/9 से बड़ा होगा 3/9, तो फिर 3/9 हो गया। फिर 3/9 से बड़ा कौन होगा, 4/9, देन 5/9 और फिर 7/9, ये हो गया। तो 2/9 से ग्रेटर ये है तो ये साइन लगा दिया, 3/9 से ग्रेटर 4/9, फिर से ग्रेटर, फिर से ग्रेटर, ऐसे चलेंगे हम लोग। बात समझ में आ रही है आप लोग को? तो असेंडिंग ऑर्डर में लगाना है तो इस तरह से। और अगर हम लोग, चलिए एक एग्जांपल और लेते हैं, सपोज हमारे पास ये फ्रैक्शंस हैं, अब इस बार हमारे पास ये फ्रैक्शन है, ठीक है ना। इन फ्रैक्शन में हम क्या देख रहे हैं, सारे न्यूमरेटर सेम है ना, हमें असेंडिंग ऑर्डर में ही लगाना है इनको भी, लेकिन इस बार क्या है, न्यूमरेटर सेम है। तो जब न्यूमरेटर सेम है तो मैंने क्या बताया, जब न्यूमरेटर सेम होते हैं तो हम लोग डिनोमिनेटर चेक करते हैं और जिसका डिनोमिनेटर बड़ा होता है वो सबसे छोटा होता है, ठीक है ना। और असेंडिंग ऑर्डर में हमें क्या लिखना होता है, सबसे छोटे से बड़ा लिखना होता है, सबसे पहले छोटा नंबर लिखना होगा। तो आप बताइए सबके न्यूमरेटर सेम है तो डिनोमिनेटर सबसे बड़ा किसका है, 11 सबसे बड़ा डिनोमिनेटर, मतलब ये सबसे छोटी फ्रैक्शन हो गई। 11 के बाद अगली बारी आएगी 8/7, फिर 8/6, फिर 8/5, देन 8/3। ओके, आप क्या देख रहे हैं, जिसका डिनोमिनेटर सबसे बड़ा होता है वो सबसे छोटा होगा जब न्यूमरेटर सेम हो। फिर 7, इस तरह से ये बड़े होंगे, ये असेंडिंग ऑर्डर में हमने लगा दिया। कोई डाउट है बच्चों? तो इस तरह से आप लोग असेंडिंग और डिसेंडिंग, अच्छा असेंडिंग ऑर्डर में ये हो गया, डिसेंडिंग ऑर्डर में क्या होता है, बड़े से छोटा होता है। तो बड़े से छोटा लिखना होगा तो आप लोग कैसे लिखोगे, जो सबसे बड़ा वाला पार्ट, जैसे यहाँ पे हमने 7 अगर हमें डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना होता, डिसेंडिंग ऑर्डर, तो हम लोग क्या करते हैं, डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखने के लिए सबसे बड़ा, अगर इसी को डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना होता तो सबसे बड़ा कौन था, 7/9 सबसे बड़ा था तो उसको 7/9 लिखते। फिर उससे छोटा कौन था, 5/9, फिर उससे छोटा था 4/9, फिर 3/9, फिर 2/9। इस तरह से हम लोग प्रोसेस कंप्लीट कर सकते हैं, ठीक है ना बेटा। तो असेंडिंग डिसेंडिंग ये हो जाएगा। अब देखिए आप लोग की एक्सरसाइज है, ये एक्सरसाइज 6F, आप इसको कंप्लीट कर लीजिएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे देखिए 1/5 और 1/8 में न्यूमरेटर सेम है, न्यूमरेटर अगर सेम है तो जिसका डिनोमिनेटर बड़ा होता है 8 वो छोटा होता है, 5 ये बड़ा होगा, ठीक है ना। यहाँ पे देखिए न्यूमरेटर 4 सेम है तो जिसका डिनोमिनेटर 10 बड़ा है, ठीक है ना, 10 बड़ा है, तो यहाँ पर ये जिसका डिनोमिनेटर बड़ा होता है वो फ्रैक्शन क्या होती है, छोटी होती है। लेकिन यहाँ पे गलत टिक लगा हुआ है, यहाँ पर ये डिनोमिनेटर बड़ा है तो यानी ये फ्रैक्शन छोटा होगा, उल्टा लगना चाहिए था ऐसे, ठीक है ना। ऐसे ही आप फिल कर लीजिएगा, असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर भी कर लीजिएगा, ठीक है ना। हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं। नेक्स्ट एक्सरसाइज एडिशन। अब चीज़ों को ऐड करना सिखाते हैं। चलिए मैं ऐड करना और सब्ट्रैक्ट करना भी आप लोगों को सिखा देता हूँ, उसके बाद हम लोग की 2 एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएंगे, 6E 6F और 6G। तो बेटा अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ फ्रैक्शन। तो बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट होता है। देखिए अभी आप लोग के जो सिलेबस में एडिशन और सब्ट्रैक्शन है उसमें जो कॉन्सेप्ट है उसमें ये है कि डिनोमिनेटर सबके सेम होंगे और 2 फ्रैक्शंस को हम लोग ऐड या सब्ट्रैक्ट तभी कर सकते हैं जब उनके डिनोमिनेटर सेम हो। सपोज हमें 3/7 और 2/7 को प्लस करना है तो ये दोनों तभी ऐड होंगे जब उनके डिनोमिनेटर सेम होंगे। तो हम देख रहे हैं कि दोनों के डिनोमिनेटर सेम है। अगर हमें ऐड करना है तो याद रखिए एडिशन में क्या होता है,
डिनोमिनेटर सेम है तो हम लोग डिनोमिनेटर कभी नहीं ऐड करते हैं, ये गलती कभी मत करिएगा, डिनोमिनेटर्स कभी भी ऐड नहीं होंगे। 7 7 है तो 7 ही रहेगा। हाँ, ऐड कौन होगा? न्यूमरेटर 3 + 2, तो 3 + 2 क्या हो जाएगा? 5 और अपॉन 7। कभी भी दो फ्रैक्शंस को प्लस करना हो या माइनस करना हो, ठीक है ना, तो डिनोमिनेटर्स दोनों के सेम होने चाहिए और डिनोमिनेटर्स कभी नहीं ऐड होते। 7 7 दोनों का सेम है तो यहाँ 7 ही लिखा जाएगा। और ऐड कौन होता है? न्यूमरेटर। अगर यही हमें 3/7 से माइनस करना होता 2/7 को, तब भी वही करते। 7 7 सेम है, 7 ही रहेगा। 3 - 2, सिर्फ ऊपर के न्यूमरेटर सब्ट्रैक्ट करेंगे। 3 - 2 क्या हो जाएगा? 1/7। ठीक है, कोई भी फ्रैक्शन अगर आपको ऐड और सब्ट्रैक्ट करनी हो तो हम लोग इसी तरह से कर सकते हैं। जब सपोज 3 फ्रैक्शन का ले लेते हैं, 4/11 + 3/11 + 5/11, ठीक है, ये ले लिया हमने। अब देखिए सबके डिनोमिनेटर सेम है ना, तो हम लोग पूरा एक बार 11 लिख देंगे ऐसे, और ऐड सिर्फ हम लोग कौन करेंगे? न्यूमरेटर। 4 + 3 + 5, ठीक है ना, कितना हो जाएगा? 4 + 3 7 और 7 + 5 12, 12/11 ये आंसर हो जाएगा। ठीक है बेटा, तो इस तरह से आप लोग कर सकते हो। कोई भी चीज़ हो, जैसे मैंने लिखा मान लो 8/12 - 5/12, ऐसे लिखा मैंने, तो यहाँ सब्ट्रैक्ट करना है। तो आप क्या देख रहे हैं? दोनों के डिनोमिनेटर्स क्या हैं? सेम है। डिनोमिनेटर्स आर सेम, तो एक ही बार लिख दिया। और सब्ट्रैक्ट कौन होगा? न्यूमरेटर। 8 - 5, 8 - 5 क्या बचेगा? 3/12। आई बात समझ में? तो इस तरह से हम लोग क्वेश्चंस कर सकते हैं। एडिशन और सब्ट्रैक्शन बहुत सिंपल टास्क है, आप लोग कर लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो आप लोग आप देख सकते हैं एक्सरसाइज 6F में। 6F में आपकी एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 1 बड़े आसानी से हो जाएगा, जैसे मैंने बताया। क्वेश्चन नंबर 2 भी आप बहुत आसानी से कर सकते हैं। सब्ट्रैक्ट द फॉलोइंग, 1 हैज़ बीन डन फॉर यू, एक करके दिखाया, बाकी आप कर सकते हैं। यहाँ क्या करना है? ऐड करना है इनको थर्ड में। तो ये प्लस ये 2/6 एंड 3/6 लिखा हुआ है ना, तो इनके बीच में आप प्लस लगाएंगे और ऐड कर देंगे। मतलब इन सबको प्लस करना है तो इन प्लस कर देंगे। ठीक है ना, कोई डाउट नहीं होगा। डाउट होगा तो आप बताइएगा, मैं समझा दूंगा। क्वेश्चन नंबर 4 में आप देखिए, सब्ट्रैक्ट 1/4 फ्रॉम 1/4। क्या बोल रहा है? सब्ट्रैक्ट 1/4 फ्रॉम 1/4। तो 1/4 से आपको 1/4 को ही माइनस कर देना, तो ये तो 0 ही हो जाएगा। किसी भी नंबर से वही नंबर माइनस करो, 0 हो जाता है। ठीक है ना, तो ट्राई करिएगा, आप लोग कोशिश करिएगा इसको करने की। ठीक है ना, जैसे बोल रहा है सब्ट्रैक्ट 1/5 फ्रॉम 4/5। एक चीज़ मैं बता दूं आपको, अगर लिखा हुआ है, समझिए इसको, लिखा हुआ है सब्ट्रैक्ट 1/5 फ्रॉम 4/5, तो फ्रॉम के बाद वाला नंबर 4/5 पहले लिखा जाता है, फिर -1/5 करेंगे। ठीक है, आपको 1/5 को माइनस करना है फ्रॉम 4/5, मतलब 4/5 से इसको माइनस करना है। तो क्या होगा? 5 दोनों का सेम हो जाएगा, ये डिनोमिनेटर वही लिखा जाएगा, सिर्फ ऊपर वाला नंबर 4 - 1 क्या हो जाएगा? 3/5। क्लियर? तो आई होप स्टूडेंट्स कि आप लोग को ये सब कुछ अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो आप लोग का होमवर्क रहेगा 6F और 6G, ये कंप्लीट कर लीजिएगा। ठीक है, ओके बच्चों, थैंक यू एंड हरिओम।